महेंद्र सिंह टिकैत को उनके समर्थक बाबा टिकैत या महात्मा टिकैत बुलाया करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत का मानना था कि राजनीति से दूर रहो और सामाजिक आंदोलनों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ो। हालांकि राकेश टिकैत अब से पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और उसके बाद अमरोहा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। के लोग हैं वे चोट भी हम महसूस करते हैं, लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। छोटे बड़े चौधरी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए। मराठी मानुष को किसान आंदोलन में क्या नजर आता है? यहाँ दहशतवाद हो गया। यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे। विपक्षी सियासत को कौन बॉर्डर तक ले आता है? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद फिर से एक मंच पर धुर विरोधियों का आना क्या बताता है? राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की जो भट्टी फिर से सुलगाई है, उसकी आंच में कई तरह की रोटियां सिक रही हैं। कोई भी बता सकता है कि किसानों के मंच पर सियासी जमात के आने का क्या मतलब है, लेकिन टिकैत ने सीख लिया है कि जब लड़ाई या अभियान लंबा चलाना है तो जवाबों को कैसे दिया जाना चाहिए। कहीं सजाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को जाकर अपने घर के मंदिर में रखो। जल, अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो। आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। साफ दिखता है कि किसान आंदोलन और सियासत दोनों के भार को परिस्थितियों के तराजू पर टिकैत तोल रहे हैं। एक समय था जब 2 बार राजनीति में दांव आजमाया और बुरी पराजय हाथ आई। इस बार फिर से सियासी बाजी खेली जाए तो किसी को हैरानी शायद ही होगी। साल 2007 में राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उस चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें सिर्फ 9,095 वोट मिले थे और 21 उम्मीदवारों में से वो 6ठे स्थान पर थे। 2007 की हार के बाद उन्होंने सियासत से तौबा कर ली, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर चुनावी समर में कूदे। इस बार अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने अमरोहा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन मोदी की सुनामी में इस बार भी उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 9,539 वोट मिले। और चुनाव लड़ा ना आपने? हाँ लड़ा। एक बार पहले लड़े? हाँ दोनों। कौन सी पार्टी से लड़े थे? 2 बार आ रहा। नहीं जमानत जब्त हुई आपकी? हाँ जमानत जब्त होगी। नहीं, पहले कौन सी पार्टी से लड़े थे आप? नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ा था। इंडिपेंडेंट सपोर्ट बीजेपी? नहीं पहली बार? नहीं इंडिपेंडेंट लड़ा। दूसरी बार तो आरएलडी से लड़े। हाँ जी आरएलडी। तो लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो विचारधारा तो आपकी पता है ना क्या है? क्या है जी? जब पार्टी ज्वाइन करोगे तो उसकी विचारधारा मान के चलोगे ना आप? नहीं विचारधारा तो आदमी की इंडिपेंडेंस होती है। हाँ। आप तो सिंबल पे लड़ेंगे तो आप तो फिर उसके समर्थन हो गए ना? नहीं पॉलिटिकल कौन आदमी नहीं है देश में। अगर देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो उससे तो खतरनाक आदमी कुछ नहीं। तो राकेश भी पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो जो मैं वोट देने का अधिकार है तो चुनाव भी लड़ने का अधिकार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राकेश टिकैत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कोई चुनावी इरादा है। नहीं करनी चाहिए पर राकेश जी, क्योंकि आपको अक्टूबर तक रखा आपने, अक्टूबर तक क्यों रखा कोई समझ नहीं आता। अक्टूबर का इसलिए रखा, कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि सरकार ये लंबा आंदोलन चलवाएगी जब मानेगी। अक्टूबर का इसलिए रखा कि गांव के लोग अपनी प्लान बना लें और किसको कब कब आना है और ड्यूटी में यहाँ पे आता रहे। एक गांव आप ये मान के चल रहे हैं कि कानून आपका कोई फैसला सरकार के साथ नहीं होगा अक्टूबर तक? मैं तो यही मान कर चल रहा। महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को किसानों के नेता की पदवी दी थी। जाटों के नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी माने जाते रहे, लेकिन किसान आंदोलन के मंचों पर तस्वीरें बदल रही हैं। जयंत चौधरी किसान आंदोलन की मशाल से आग लेकर किसान महापंचायतों की तैयारी के ऐलान कर रहे हैं।
ताकि सियासी जमीन वो और उनके पिता दोबारा हासिल कर सकें। दूसरी तरफ पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि जाटों के नेता के तौर पर राकेश टिकैत को अजीत सिंह एंड फैमिली से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जो हमारे 40 लोग जो फैसला करेंगे, हमारा ऑफिस भी वही रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे, वही बातचीत करेंगे। भारत सरकार उन्हीं से बातचीत करे और इसका समाधान निकाले।